तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 22 ऑफ जून के लिए, जो कि ट्यूसडे के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल स्क्यू को लेकर के। जैसा कि हमें लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है कि डाउ रेगुलरली गिरावट दिखाता जा रहा है, गिरावट पे गिरावट हुए जा रही है। लेकिन हमारी मार्केट में हम बात करते हैं निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के, उसके अगेंस्ट में हम खुलते तो गैप डाउन है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग दी है। और उसके बाद नीचे जा करके हम एक शैडो में रिजेक्शन लिया हमने, और फिर हमने अपर साइड पे ही क्लोजिंग दी है। जैसा कि आपने आज देखा होगा, हमने जो ओपनिंग दी थी वो लगभग जो हमारी ओपनिंग थी वो 150 पॉइंट्स डाउन साइड पे निफ्टी हमारा ओपन हुआ था। और डे एंड में क्या हुआ, सेम वही सिचुएशन जो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हो रही है, यानी कि लोअर लेवल पे, जो कि मैंने आपको क्लोजिंग बेसिस पे लेवल्स दिए हुए हैं 15,630 और अपर साइड पे 15,901, यानी कि 630 के नीचे जाता है, वहीं से रिजेक्शन लेके अपर साइड पे आके, यानी कि यहीं पे आसपास आके क्लोज दे देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल देखने को बन रही है। जैसा इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी को ऊपर ही जाना है। तो अभी के लिए जो हमारे एक्सटर्नल को लेकर के व्यू है हमारा, वो अभी के लिए फ्लैट है, न्यूट्रल है। यानी कि अगर मुझे बाय साइड पोजिशनली देखनी है तो 15,900 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं इसको बाय करने वाला हूं, अदरवाइज मैं अभी वेट करूंगा। और जो मुझे सेल करना है 15,630 के नीचे अगर पोजिशनली डेली चार्ट में क्लोज मिल जाता है मुझे, तो मैं इसको सेल करूंगा। अदरवाइज अभी मैं बाइंग या सेलिंग के लिए नहीं देख रहा हूं इसमें। तो ये लेवल्स मुझे ध्यान रखने हैं थोड़ा सा। और मैं अब बात करने वाले हैं हम निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मुझे एक सामने ही एक पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न, यानी कि जो प्रीवियस डे पे हमारी क्लोजिंग थी उसके ऊपर आके क्लोज दिया है। अगर मैं इसके लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें बाय साइड की पोजीशन में देखता हूं, अभी के लिए मेरा जो व्यू है वो इंट्राडे में बाय ऑन डिप ही रहने वाला है काफी टाइम के लिए। यानी कि काफी टाइम कब तक के लिए, 15,630 जब तक डाउन साइड पे सरेंडर नहीं करता है डेली चार्ट में, तब तक मैं इसको बाय ऑन डिप ही देखूंगा। तो अभी मुझे जो बाय करना है इसको, तो मैं 15,771 के ऊपर अगर जाता है तो मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 15,730 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि लगभग 40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो मैं फर्स्ट टारगेट लेके चलूंगा इसके लिए। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है 15,838 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और जो मैं सेकंड टारगेट लेके चलूंगा 15,890 का मेरा फाइनल टारगेट होगा। अदरवाइज मैं वेट करूंगा। 15,900 के ऊपर मुझे डेली चार्ट में क्लोज मिलता है तो ये 16,000 के अगेंस्ट में, यानी कि उसको क्रॉस करने लग जाएगा। तो यहां पे आने के बाद एक बार मैं इंट्राडे की पोजीशन को काटने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे सेल साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जो सेल करने वाला हूं 15,694 के नीचे अगर मुझे मिलता है तो मैं यहां पे सेल करने वाला हूं इसको। जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 15,720 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, यानी कि लगभग 26 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि हम वहां पे ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मुझे करना है तो मैं अपने स्टॉप लॉस इसमें छोटा ही रखूंगा। क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो हमारा बाय ऑन डिप का ट्रेंड चल रहा है, ना ही सेल ऑन राइज का। तो जो मेरा सेकंड टारगेट इसके लिए फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है 15,644 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि लगभग 50 पॉइंट्स का मेरा डाउन साइड पे फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 15,600 का, मेरा 605 के अराउंड मेरा सेकंड टारगेट रहने वाला है। तो अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी को लेकर के। तो बैंक निफ्टी एक्सटर्नल में मुझे अभी क्या देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी एक्सटर्नल अगर मैं देखता हूं डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पे मुझे एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल, यानी कि एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जो कि डेली चार्ट में ये रिप्रेजेंट करता है कि नेक्स्ट डे हमारी मार्केट में एक गैप अप या बुलिश सेशन हो सकता है। तो और वही सेम कंडीशन यहां पे चलती हुई आ रही है। 34,450 का लेवल जो मैंने डाउन साइड पे आप लोगों को दिया था कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, उसके नीचे क्लोज नहीं आ रहा है, उसके नीचे जाता है। उसके नीचे कितना जाता है, यानी कि 500-600 पॉइंट तक भी नीचे जाता है, लेकिन वहीं से शैडो में रिजेक्शन लेता है और वहीं से ही अपर साइड पे आके क्लोज दे देता है, यानी कि इस रेंज के अंदर जो ये रेंज होने वाली है 35,070 के अराउंड मेरा अपर साइड पे रेंज का लेवल है, और डाउन साइड पे 35,450। इसके ऊपर या नीचे क्लोज मिलने पर ही मेरी डायरेक्शन डिसाइड होगी। अदरवाइज मैं अभी पोजिशनली इस पे कुछ नहीं देख रहा हूं, मेरा कोई व्यू नहीं होगा।
और अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी इंटरनल्स को देख लेकर के। तो बैंक निफ्टी इंटरनल्स में मैं कहां पर बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं इंट्राडे के अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी मुझे सेम वही डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, यहां पे मुझे ये ब्रेकआउट मिला है, तो ये लेवल के अकॉर्डिंग यहां पे मुझे इस गैप के अंदर क्लोजिंग मिली है। तो हो सकता है एक मुझे कल अपसाइड मिले, यानी कि 100-150 पॉइंट की एक गैप अप मिल सकता है। और उसके बाद ये जो फाइनल टारगेट जो दे सकता है, फाइनल अप मूव जो इसकी आ सकती है, वो 35,300 तक भी ये कल के सेशन में जा सकता है। अदरवाइज अभी जो मेरे लेवल्स रहने वाले हैं, अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होता है तो मैं जो इसको बाय करने वाला हूं 35,090 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं बाय करूंगा इसको। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ मैं 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा डाउन साइड पे। जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 35,300 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि 210 पॉइंट्स अपसाइड में। और जो सेकंड टारगेट होगा वो मेरा 35,520 का मेरा सेकंड टारगेट इसके लिए होने वाला है। तो जो मेरा सेकंड टारगेट रहने वाला है तो 35,520 का रहेगा। अगर मुझे सेल साइड की इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसको जो सेल करूंगा वो मैं करने वाला हूं 34,688 के नीचे अगर निकलता हूं मुझे दिखता है। और मैं स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का रखूंगा अप साइड पे। और जो मेरा टारगेट होने वाला है 34,545 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मेरा होगा 34,381 का होगा। तो इसके पीछे का मैं रीजन आप लोगों को बता चुका हूं। एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला मुझे, यहां पर सस्टेन किया, अपसाइड पे क्लोज दिया है, ऊपर मेरे पास एक गैप है जिसको ये फिल कर सकता है, 100-150 पॉइंट का वहां पे मुझे डिस्टेंस मिलता है। और अपसाइड में 35,315 का मेरा डबल बॉटम के अकॉर्डिंग टारगेट होना चाहिए। तो फ्रेंड जो हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि मैं इंट्राडे में कहां पर मैं बाइंग या सेलिंग कर सकता हूं। तो इन दो पैटर्न के जो ये दो पैटर्न, सन फार्मा जो मेरा पहला स्टॉक बनने वाला है इंट्राडे के लिए, तो इसमें मुझे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिखता है। तो यहां पर मुझे मिल सकता है एक बाय साइड पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखे कल। तो मैं जो इसको बाय करने वाला हूं 672 के ऊपर मुझे अगर मिलता है तो मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 667 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मैं इसके अगेंस्ट में टारगेट रखने वाला हूं 682 का, यानी कि 10 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट विल बी 689 का। तो अगर मुझे इसमें फिर भी एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो मैं जो इसको सेल करने वाला हूं 664 के नीचे मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 669 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए। और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा 658 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 652 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। जो कि मुझे सेल साइड पे मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी शायद ही देखने को मिलेगी, यानी कि एक जो पैटर्न इसमें बन रहा है वो एक बुलिश पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो उसके अगेंस्ट में मुझे बाय साइड पे ही इसमें अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करनी है। तो सेकंड जो मेरा स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में मुझे एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि मेरा व्यू इसमें भी बुलिश है। जो एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर मुझे ये गैप में इस लेवल के आसपास ओपनिंग मिलती है तो मैं ओपनिंग पर भी इसको बाय कर सकता हूं। अदरवाइज फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो मैं एक बार के लिए अगर फिर नेगेटिव ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर ऊपर आता है तो 3072 के ऊपर आता हुआ मुझे दिखता है तो मैं यहां पे बाय करूंगा। 3060 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, यानी कि 12 पॉइंट्स का मैं छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखूंगा। जो मैं टारगेट लेके चलने वाला हूं इसमें 3097 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि लगभग 25 टू 26 पॉइंट्स का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 3120 का, यानी कि 3120 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। अगर फिर भी मुझे एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है इसमें तो मुझे इसको कहां पर सेल करना है, 3050 के नीचे अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको सेल करूंगा। जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का रखूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में मैं पोजीशन बनाऊंगा इसलिए। और मेरी जो पोजीशन होनी चाहिए वो भी एक छोटी पोजीशन होनी चाहिए अगर मैं सेल साइड पे इसमें करता हूं तो, अगर मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो मेरा टारगेट रहने वाला है 3020 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलने वाला हूं 3000 का। तो यहां पे आने के बाद मैं एक बार के लिए अपनी पोजीशन को कवर करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड।